मेरे द्वारा आगामी पुस्तक लिखने का एक छोटा सा प्रयास है। चित्रकूट में राम, इसके कुछ छंद, राम और केवट संवाद आप सबके बीच में मैं एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पार गंगा के जाना राम तात, कहा केवट से रघुकुलनाथ। बिना पद प्रच्छादन रघुवीर, प्रभु ना ले जाऊं उस तीर। शपथ दशरथ की खाऊं नाथ, धोए पग बिना बने ना बात। मुदित मन बोले राम सुजान, कहा प्रभु दूर हो संशय आज। धुबाएं चरण पूर्ण हो काज, भरा जल तुरत कठोता आए। प्रभु लख केवट मन हर्षाए। चरण दो केवट हुए प्रसन्न, आज निधि मिली हुआ संपन्न। करे परिवार पितर सब साथ, धन्य है भाग मेरा है नाथ। नाथ नाव में बैठा रे रघुनाथ, लखन प्रिय जनक नंदनी साथ। सुरसरी पार हुए रघुराई, कहा प्रभु केवट लो उतराई। कहा प्रभु केवट लो उतराई। आगे है, सकुच सिय मुद्री दीन उतार, कहें तब केवट वचन उचार। यहाँ मैं किया गंग के पार, आप भवसागर देना तार। ना अंतर है जाति में नाथ, कर्म में हो समता का साथ। आप स्वामी जग के करतार, आप पर टिका हुआ संसार। सिय गंगा कर पूजन ध्यान, मांगती कुशल क्षेम वरदान। अवध लौटे प्रिय रघुवर तात, कीजिए कृपा मनाहूं मात। इसी तरह से मेरे द्वारा हम हैं गाँव के ठौर के जो पुस्तक संदर्भ प्रकाशन से भोपाल से प्रकाशित हुई है, उसके कुछ छंद, उसकी कुछ रचनाएं और गीत आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम हैं गाँव के ठौर के पुस्तक मेरे द्वारा पूर्व में 2022 में जो छपी है, तो उसके हम हैं गाँव के ठौर के कुछ छंद और मुक्तक। आज भाई है भाई का दुश्मन बना, ये समझ से परे बात भाती नहीं। है भरत सी नहीं प्रेरणा ले सके, राम से नेह की बात आती नहीं। रोज करते हैं पठन ग्रंथ का, भाई भाई की कटता समाती नहीं। भाई भाई की कटता सुहाती नहीं। भाई भाई की कटता सुहाती। नमस्कार दर्शकों, संस्कृति केशव कुल चैनल पर आज हमारे बीच में है दतिया के मशहूर कवि साहित्यकार, जिन्होंने गद्य और पद्य में अपनी लेखनी के माध्यम से अपना एक स्थान बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। ऐसे श्री मनीराम शर्मा जी का हम अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। हमारे चैनल पर आप आए, हम अत्यधिक अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। और आपने एक जो अभी सुनाया सबसे पहले कि आप चित्रकूट के बारे में एक ग्रंथ लिख रहे हैं, कि आपने कुछ छंद उसके जो सुनाए, बहुत श्रेष्ठ आपने लिखा हुआ है। उस अपने ग्रंथ के बारे में आप बताइए, जो आपकी पुस्तक आगामी प्रकाशित होने वाली है। पहले मेरा ग्रामीण जीवन तो रहा ही है, तो मैंने ग्रामीण जीवन पर लिखने का प्रयास किया। माँ की प्रेरणा मिली, माँ सरस्वती ने प्रेरणा दी। इसके बाद मैंने ग्रामीण परिवेश पर करीब 30-35 रचनाएं लिखी। इसके बाद कुछ आध्यात्मिक रचनाएं भी लिखी। उन आध्यात्मिक रचनाओं के बाद फिर मेरे मन में एक उत्साह सा जागृत हुआ कि क्यों ना भगवान राम के जो हमारे आदर्श हैं उनके ऊपर लिखा जाए। तो 4-6 बार मैं चित्रकूट का भ्रमण भी किया है और वे हमारे आराध्य हैं, तो उनके ऊपर लिखने का मुझे सौभाग्य मिला और ईश्वर ने प्रेरणा दी। और ये छंद जो करीब जो है
400 के लगभग छंद हमारे इस आगामी पुस्तक में प्रकाशित होने जा रहे हैं और उसमें अनेक दृष्टांत मैंने अथक प्रयास करके लिखने का प्रयास किया है। और मुझ अकिंचन को भगवान राम का स्नेह मिल जाए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आदर्शों को ग्रहण करके मैं जो कुछ लिख रहा हूं आप सभी सुधी जनों के सामने सादर प्रस्तुत है। आपने सही कहा, राम हमारे आराध्य हैं, राम जन जन के आराध्य हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जो बनाया गया वो चित्रकूट में ही बनाया गया। उन्होंने अपने जो 14 वर्ष के जो वनवास था उसमें से लगभग 11 और 12 वर्ष के लगभग चित्रकूट में बिताए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपने बहुत सुंदर लिखा। उस जो आपने जिस छंद में ये रचनाएं करी हैं उस छंद की क्या विशेषता है, आप हमारे दर्शक छंद की विशेषता ये है कि इसे चौपाई छंद कह सकते हैं जी। और इसमें 15 और 16 और 15.5 मात्राओं का समावेश आया है इन छंदों में। और इन छंदों को मैंने एक ही लय में जी लयबद्ध किया है और सुधी जनों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। बहुत खूब, आपने चौपाई छंद में लिखा हुआ है और आपने कुछ प्रकृति के बारे में भी लिखा हुआ है। तो प्रकृति गांव के बारे में आपने काफी लिखा, प्रकृति का आपने चित्रण काफी करा हुआ है। तो आप प्रकृति के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? प्रकृति के बारे में तो यह है कि मैंने अपनी कविताओं में भी लिखा है। तो एक वानगी आप उसकी हमें दीजिए, आपके सामने का प्रस्तुत करने का प्रयास है। जी अवश्य। एक गांव के ऊपर मैंने लिखा है, चित्रण किया है, जो विसंगतियां और जो आपस में कटुता का भाव वर्तमान में आ गया है उस पर कुछ लिखा है मैंने अपनी क्षमता रचना में। पहले जैसे गांव कहाँ है, बरगद की वह छाव कहाँ है, कहाँ गई वे मनहर बातें, मुस्कानों की वे सौगातें, सभी भये अब मन के रूखे बतियाते वे भाव कहाँ है। आते थे त्योहार तीज तब मन मुस्काने भरे ढेर, जब मन मुस्काने भरे ढेर जब वो काऊ से मतलब नहीं है, ऐसो आज जुड़ाव कहाँ है। पहले जैसे गांव कहाँ है, बरगद की वह छाव कहाँ है, कठिन समस्या हल हो क्षण में, बरगद बैठ छाव आपस में, पंचन के अब ध्येय बदल गए, अब न मान्यता भाव कहाँ है। पहले जैसे गांव कहाँ है, बरगद की वह छाव कहाँ है, आम नीम की छाव जो शीतल, गांव लगत थे पाखर पीपल, जुड़े प्रकृति से रहत हते सब, अब जुड़ने का भाव कहाँ है। पहले जैसे गांव कहाँ है। पेड़ लगाओ बात बने जब, दुल्हन सीजा धरण सजे तब, हो श्रृंगार अनुपम पृथ्वी, जा भारत सी ठाव कहाँ है। इसी तरह से एक रचना और देखें, आंख है तो जहान है, आंखें हैं तो जहान है, बिना दृष्टि के है जग सूना, सूने सारे सपने, नजर संभालो रहो सुरक्षित हो जाएं सब अपने, इस जग का बस ये उसूल है ध्येय बनाए निर्मल, कंचन सा चमकेगा जीवन, पावनता प्रतिपल पद प्रतिपल, ज्ञान ज्योति अर्जित जब होगी नैनन शास्त्र निकसने, बिना दृष्टि के है जग सूना, सूने सारे सपने, नजर संभालो रहो सुरक्षित हो जाएं सब अपने, प्रेमी युगल नैन सैनन सो, प्रीत सलिल रस सानो, आंखें तो जहान मुट्ठी में, बात न मिथ्या मानो, मन मुस्काहट गली गली की इन नैनन सब लखने, बिना दृष्टि के है जग सूना, सूने सारे सपने, नजर संभालो रहो सुरक्षित हो जाएं सब अपने, राधा माधव राम जानकी आत्मसात कण कण में, राधा माधव राम जानकी आत्मसात कण कण में, कर दर्शन इन सजल नैन से छवि सजे जा मन में, नैनन से हित हान परख वो, दूर पास सब दिखने, बिना दृष्टि के है जग सूना, सूने सारे सपने, नजर संभालो रहो सुरक्षित हो जाएं सब अपने, हो जाएं सब अपने, बिना दृष्टि के है जग सूना, जगत सुहावन सुंदर जब तक, जगत सुहावन सुंदर जब तक,
नैन पुतरियां तब तक, मन मुस्काहट गली गली की, मनी परख रहे तक तक, नैनन सहित हान परख वो दूर पास सब दिखने, बिना दृष्टि के है जग सुनना, सुने सारे सपने, नजर संभालो रहो सुरक्षित, हो जाएं सब अपने। इसी तरह से एक और रचना देखें। यदि मन का सोच नेक तो जन जन को भाएगा, होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। यदि मन का सोच नेक तो जन जन को भाएगा, होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। है संग साथ उत्तम सिद्धांत श्रेष्ठ होंगे, भटका नहीं डगर से घुटने न टेक दोगे। चुन कलियां श्रेष्ठता की फूलों के हार बनते, मन है पवित्र पावन उत्तम विचार गढ़ते। चंदन समय के जीवन पथ सुगम पाएगा, होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाएगा। होंगे चरित्रवान तो दर्पण दिखाए। एक रचना काफी यहाँ लोगों के द्वारा सुनी जा रही है, आपने कुछ दतिया के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, मैंने जो है दतिया गौरव गान लिखा है, जिसमें पूरे प्रदेश, पूरे जो अपने दतिया जिला है, उस दतिया जिले के जो दार्शनिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, जो मतलब इन सभी स्थलों का मैंने अपनी कविता में संजोने का प्रयास किया है। बहुत खूब। आप हम सुनना चाहेंगे दतिया गौरव गान, आप अगर सुनाएं तो। आपके समक्ष दतिया गौरव गान प्रस्तुत करने जा रहा हूं और सुनने का कष्ट करें। दतिया गौरव गान। जहां विरागी मां पीताम्बरा, जग प्रसिद्ध स्थान, गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। नगर कहावे लघु वृंदावन, माँ की कृपा करे मन पावन। धूमावती माई जन जन के, संकट करें निदान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। महल वीर सिंह जग में जानो, सप्त सरोवर नगर सुहानो। नगर सुहानो, सत्य अहिंसा के प्रेरक हैं, सोनागिर भगवान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। संस्कृति की अमिट धरोहर, शिलालेख अशोक अति सुंदर। गांव गुजर्रा के समीप में, पुरातत्व की खान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। है पहुज तट आन विराजे, हैं पहुज तट आन विराजे। सूरदेव बालाजी साजे। सूरदेव बालाजी साजे। कुष्ठ रोग को करें निवारण, सब दुख करें निदान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम दतिया गौरव गान। गाएं हम नगर सेवड़ा सनक सनंदन। नगर सेवड़ा सनक सनंदन, करी तपस्या उनको बंदन। सिंध नदी तट
सोए सन कुआ उत्तर दिश पहचान, गाए हम दतिया गौरव गान, गाए हम दतिया गौरव। तो मनीराम शर्मा जी, आपने बहुत खूब लिखा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आप का जो साहित्यिक जीवन था या विद्यार्थी जीवन था, साहित्य के क्षेत्र में आप कैसे, किस क्षेत्र में आप थे और कैसे आपका साहित्य के क्षेत्र में? आदरणीय, मेरा ग्रामीण परिवेश ही रहा है जी। प्राथमिक शिक्षा मेरी सनौरा में ही हुई है जी। इसके बाद दिनारा मिडिल करने के उपरांत जी करेरा से फिर सीधा दतिया बीएससी किया, एमएससी किया और यहीं से फिर एलएलबी किया। जी। और इसके उपरांत मैं जो है साहित्यकारों के संपर्क में आया जी। और साहित्यकारों से प्रेरणा मिली और मुझे भी ललक थी कि साहित्य के क्षेत्र में काम करूं जिससे आत्मसंतुष्टि हो, और आत्मसंतुष्टि इसी क्षेत्र में मुझे हुई है। इसके बाद मैंने सोचा कि आध्यात्म में कुछ लिखने का प्रयास हो। जी। तो आध्यात्म में लिखने का प्रयास फिर मैंने अपनी इस चित्रकूट में राम लिखने का प्रयास किया, जो आप सबके सामने शीघ्र मेरी पुस्तक आने वाली है। पूर्व में आपका भी कुछ और पुस्तकों में प्रकाशन हुआ है, तो उसके बारे में आप अपनी जानकारी। कई पत्रिकाओं में, आदित्य संस्कृति में करीब हमारी 15-20 रचनाएं और दूसरों की समीक्षा, जैसे आदरणीय पूरनचंद शर्मा जी की अभी वर्तमान में ही एक आदित्य संस्कृति में उनके ऊपर किताब आई थी, उसमें भी समीक्षात्मक कनक मृग के बारे में और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में मैंने उसमें समावेश किया है। और इसी तरह अन्य पत्रिकाओं में भी मेरे लेख और रचनाओं का सृजन हुआ है। एक लिखने का एक छोटा सा प्रयास है। कोई और आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हो पूर्व में? पूर्व में तो मेरी बस हम हैं गाँव के ठौर के। उसमें किस विधा में आपने लिखा हुआ है? उसमें मैंने गीत भी लिखे हैं जी, मुक्तक भी लिखे हैं जी, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी है जी, और ग्रामीण परिवेश में जो विसंगतियां आ चुकी हैं उनका निदान कैसे हो, वो सब इन कविताओं में समावेश है। और भारत विश्व गुरु कैसे बने, आपकी जो है मंदाकिनी महिमा, जी, चित्रकूट महिमा, ये सब पूर्व में ही लिखा है। अनुसुईया आश्रम, जी, जी, और हमारे आदर्श अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन सब का समावेश करके मैंने हम हैं इन गाँव के ठौर के पुस्तक में करीब 71 रचनाओं का समावेश है। कोई आप उसके मुक्तक या कोई उसकी कविता आप सुनाना चाहें, कोई रचना ऐसी जो प्रभावित करती हो सभी को? हाँ, मुक्तक मैं सुना रहा हूँ। जी। आज भाई है भाई का दुश्मन बना, जी, है समझ से परे बात भाती नहीं, जी, है भरत सी नहीं प्रेरणा ले सके, राम से नेह की बात आती नहीं, जी, रोज करते हैं पाठन पठन ग्रंथ का, जी, भाई भाई की कटुता सुहाती नहीं, भाई भाई की कटुता सुहाती नहीं। इसी तरह मीरा कबीर सूर तुलसी की मानो अद्भुत वाणी, करी साधना इन संतन ने दशा दई कल्याणी, छंद सोलठा दोहा पढ़ के निर्मल कर लो मन को, पावन करके मन को भैया सुंदर कर लो वाणी। बहुत खूब। निश्चित रूप से जो रीतिकाल के कवियों का आपने जो बताया है, उनका उदाहरण दिया, तो रीतिकाल के कवि हम लोगों के सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं का वो हम पढ़ के बड़े हुए और दैनिक दिनचर्या में उनके दोहे और सोरठे कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में भी को बोले जाते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने आदरणीय कई व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा हुआ है, आपने अटल जी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो कोई आप कविता अपनी सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर। दोहा अटल जी के ऊपर लिखे हैं, मैंने लिखने का प्रयास किया है। हम हैं गाँव के ठौर की
पुस्तक में जी। अटल बिहारी की रही जग में कीर्ति महान, जन जन को वे दे गए प्रगति और सम्मान। कृषक हुए अभिभूत सब, पा क्रेडिट उपहार, और खेती में सुविधा हुई, बना प्रगति आधार, बना प्रगति आधार। धरा पोखरन से किया ऐसा अमिट प्रहार, परमाणु विस्फोट कर चकित किया संसार। तब अमेरिका ने लिया भारत से प्रतिशोध, जन जन को समझा दिया नहीं रहा गतिरोध। सड़क योजना बन गई, सड़क योजना बन गई भारत की सिरमौर। सुविधा जन जन को हुई, चला क्रांति का दौर। भारत बने विश्व का गौरव, भारत बने विश्व का गौरव। चिंतन रहा विशेष, भारत माँ का मान बढ़ाया, झुके नहीं लवलेश। भारत माँ का मान बढ़ाया, झुके नहीं लवलेश। शोषण मुक्त समाज हो, भय ना हो लवलेश। भारत को वे दे गए शांति का संदेश, शांति का संदेश। भ्रष्टाचार से मुक्त हो, मिले देश को मान, मिले देश को मान। साख बढ़ाई देश की ऐसे अटल महान, ऐसे अटल महान। अटल बिहारी की रही जग में कीर्ति महान। भारत रत्न से हुए सुशोभित, अटल बने जन जन के प्राण, अटल बने जन जन के प्राण। काव्य अटल कीर्ति अटल, काव्य अटल कीर्ति अटल। अटल हुए उपदेश, काव्य अटल कीर्ति अटल। अटल हुए उपदेश, अटल रहे सिद्धांत सब, अटल दिए संदेश। अटल रहे सिद्धांत सब, अटल दिए संदेश। भारत माँ के लाल तुम अनुकरणीय व्यवहार, भारत माँ के लाल तुम अनुकरणीय व्यवहार। नमन तुम्हें बंदन तुम्हें करते बारंबार, करते बारंबार। राजनीति में हमारे आदर्श अटल जी ही हैं, इनको बखूबी बहुत पसंद करते हैं हम। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अटल जी के बारे में लिखा, आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी हमें इन गाँवों के ठौर की। तो आपकी ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई कोरोना के बाद में, ये प्रकाशित हुई 2021 या 22 में। आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आप दतिया में श्रेष्ठ कवि हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं, आपने गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। कोई मंच से आपको कोई ऐसे सम्मान वगैरह मिले हुए हैं तो आपके सम्मानों के बारे में जानना चाहते हैं। सारस्वत सम्मान जो है भांडेर में जी मिला था जी। बुंदेली अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जी। और
सम्मान समारोह जो हुआ था 2022 में, जी इसके बाद झांसी में भी सम्मानित किया है जी। और झांसी के बाद और कई सम्मानों से सम्मानित किया और फाग महोत्सव की अध्यक्षता का सौभाग्य भी मुझे मिला है। 2023 में जी फाग महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था जी, स्टेडियम ग्राउंड दतिया में। उसमें मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और लोगों का स्नेह और प्रेम मेरे ऊपर हमेशा रहता है। निश्चित रूप से आप साहित्य के माध्यम से समाज की जो सेवा कर रहे हैं वो उत्कृष्ट कोटि की है। आपसे अंत में लास्ट में हम जानना चाहते हैं कोई ऐसी सर्वश्रेष्ठ रचना जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। सार्थकता, एक कवि जो है उसकी कलम की सार्थकता जब ही है। उक्त संबंध में मेरी एक रचना है, कलम धन्य हो जाती है जब लिखे राष्ट्र आराधना, लिखे गीत पावन वीरों के सद्विचार सद्भावना, राष्ट्र प्रेम की लिखे इबादत, राष्ट्र प्रेम की लिखे इबादत, देशभक्ति के लिखे पक्ष हों, युवा शक्ति को जागृत कर दे, सदाचरण से सभी दक्ष हों, सदाचरण से सभी दक्ष हों, कलम लिखे जन ज्ञान ज्योतिषी, कलम लिखे गंगा जमनी सी, समरसता की भावना, रम धन्य हो जाती है जब लिखे राष्ट्र आराधना, लिखे गीत पावन वीरों के सद्विचार सद्भावना। आगे है, मानवता की दे परिभाषा, मानवता का लक्ष्य लिखे, मानवता की दे परिभाषा, मानव हित का लक्ष्य लिखे, संस्कृति के संरक्षण हित संस्कार के पक्ष लिखे, कलम लिखे जीवन जीने की सुखद सुहानी प्रेरणा, कलम धन्य हो जाती है जब लिखे राष्ट्र आराधना, लिखे गीत पावन वीरों के सद्विचार सद्भावना। आगे है, पावन तट यमुना का लिख दे, पावन तट यमुना का लिख दे, गंगा की अविरल धारा, विंध्य हिमाचल गगन चुंबी लिख, कलम लिखे भारत सारा, कलम लिखे भारत सारा, माटी खा कर राम कृष्ण ने पुण्य धरा को धन्य किया, सत्य अहिंसा की प्रेरणा दे, राम नाम का मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र दिया, कलम लिखे जन ज्ञान ज्योति को नव प्रकाश अवधारणा, कलम धन्य हो जाती है जब लिखे राष्ट्र आराधना, लिखे राष्ट्र आराधना। इसी तरह से हमारे आदर्श आदरणीय टैगोर जी का व्यक्तित्व के बारे में एक रचना है छोटी सी, रवि सी चमक रविंद्र आपकी, रवि सी चमक रविंद्र आपकी, है कृतित्व से नोबल पाया, जनगण मन के राष्ट्रगान से देश प्रेम का भाव जगाया, कठिन समय में अमिट सत्य, कठिन समय में अमित सत्य, आवाज उठा दीपक वन छाया, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई,
सृजन कृति से जग में काया, सृजन कृति से जग में काया, रवि कुल भूषण ज्ञान ज्योति का, दे प्रकाश तुम धन्य हुए, भाषा विविध अलौकिक कृतियां, साहित्य प्रखर संपन्न हुए, गीतांजलि से दिए सुमन तुम, गीतांजलि से दिए सुमन तुम, नहीं कृत्रिमता का लवलेश, गीतांजलि से दिए सुमन तुम, नहीं कृत्रिमता का लवलेश, साहित्य जगत भी हुआ ऋणी, साहित्य जगत भी हुआ ऋणी, है नमन तुम्हें बंधन विशेष, दर्शन शास्त्र विचारक चिंतक, दर्शन शास्त्र विचारक चिंतक, राष्ट्र प्रेम चेतना के प्रहरी, दर्शन शास्त्र विचारक चिंतक, राष्ट्र चेतना के प्रहरी, किया समर्पित जीवन अपना, मनी साधना थी गहरी, किया समर्पित जीवन अपना, मनी साधना थी गहरी, मनी साधना थी गहरी। बहुत अच्छा आपने कविता सुनाई, चित्रण पूरा किया टैगोर जी के ऊपर, अटल जी के ऊपर। हम अपने चैनल पर श्री मनीराम शर्मा जी को पाकर धन्य हैं। संस्कृति केशव कुल चैनल पर आप आए, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।